अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर हमने मौत के बारे में लतीफ़े या मजाक सुने हैं। लोग हंसी में बात को टाल देते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये हंसी, ये मजाक सिर्फ एक मजाक से बढ़कर भी कुछ हो सकता है? शायद एक खतरनाक आदत की निशानी। आइए इसी पहलू को ज़रा गहराई में देखते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक शख्स था जिसके लिए मौत सिर्फ एक मजाक थी। जब भी कोई उसे याद दिलाता वो हंसकर कहता, अरे मैं भी कहीं नहीं जा रहा। यहां तक कि वो जनाजों पर भी जाकर कहता था, ये मैं थोड़ी हूं। तो सवाल ये पैदा होता है, आखिर उससे इतना यकीन कहां से था कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो मजाक है ये इतना खतरनाक क्यों है? क्यों इस हंसी को एक वार्निंग साइन समझा जा सकता है? बात सिर्फ हंसी मजाक की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी और सच्ची बात छुपी हुई है। देखें, जब मौत जैसी बड़ी हकीकत एक लतीफ़ा बन जाए ना, तो ये एक ख़ास रूहानी कैफियत की तरफ इशारा करती है। इसे कहते हैं गफलत। गफलत क्या है? ये वो हालत है जब दिल दुनिया की ज़िंदगी में इतना मुतमईन, इतना मगन हो जाता है कि अपने आमाल की जवाबदेही का ख्याल जहन से निकल ही जाता है। एक और छोटी सी कहानी है जो इस बात को और पुख्ता करती है। एक नौजवान था, बड़ा पुरएतमाद, हंसते हुए कहता था, मौत आएगी नाम तो मैं उससे भी तेज भागूंगा। लेकिन सिर्फ चंद दिन बाद एक हादसे में उसकी जिंदगी का सफर तमाम हो गया। उसका वो गुरूर, वो खुद एतमादी उसे बचा नहीं सकी। ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि मौत वाकई किसी से पूछकर नहीं आती। तो जब इतनी बड़ी सच्चाई को बार बार जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाए तो फिर होता क्या है? नतीजा ये निकलता है कि दिल रूहानी तौर पर एक तरह से सुन हो जाता है, बिल्कुल बेहिस। ये वो स्टेज है जहां कोई भी नसीहत, कोई भी याद दहानी असर ही नहीं करती। यहां पर ना दो तरह के दिलों का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है गाफिल दिल, जो याद दहानी पर हंसता है, तौबा को कल पर टालता है और समझता है कि वो तो बिल्कुल महफूज है। दूसरी तरफ है एक बेदार दिल, जो मौत के बारे में सोचकर गौर व फिक्र करता है, फौरन अमल करता है, क्योंकि उसे पता है कि वक्त बहुत कम है। और जब दिल इस तरह बेहिस हो जाए तो इसके कुछ सीधे सीधे नताइज होते हैं। गुनाह बहुत हल्के महसूस होने लगते हैं, नमाज में ताख़ीर होती है, एक बोझ लगती है, एहतिसाब का ख्याल तो जैसे कोई अफसानवी बात लगती है, और कोई भी नसीहत वो दिल के अंदर उतरती ही नहीं, क्योंकि गफलत की एक दीवार बन चुकी होती है। अच्छा, इस सारी बेहिस्सी की जड़ कहाँ है? अक्सर ये तकब्बुर होता है। एक अंदर की आवाज़ होती है जो कहती है, अरे तुम तो अलग हो। इंसान खुद को तसल्लियां देता है ना, मैं तो अभी जवान हूं, मैं तो बिल्कुल फिट हूं, ये सब तो दूसरों के साथ होता है, मेरे साथ थोड़ी होगा। यही वो तकब्बुर है जो एक झूठे इत्मीनान में रखता है। हालांकि सच्चाई ये है कि मौत के मामले में कोई भी अलग नहीं है। तो अब आते हैं इस मौजू की सबसे बुनियादी, सबसे अटल हकीकत पर, और वो है मौत की यकीनी आमद। ये वो सच्चाई है जो किसी के लिए कभी नहीं बदलती। ये वो वाहिद वादा है जो हर एक के लिए बराबर है। मौत किसी किस्म का इम्तियाज नहीं करती। वो ये नहीं देखती कि उम्र क्या है, सेहत कैसी है या स्टेटस क्या है, जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वक्त आ जाता है ना, तो बस आ जाता है, कोई चीज़ उसे रोक नहीं सकती। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक की ज़िंदगी का वक्त पहले से लिखा हुआ है। हर सुबह जब सूरज निकलता है ना, तो हमारी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है। हर सांस जो हम लेते हैं वो हमें अपने आखिरी वक्त के एक कदम और करीब ले जाता है, और वो जो मुकर्ररा वक्त है वो बिल्कुल ठीक उसी लम्हे आएगा, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद। और एक बात याद रखने की है, कब्र को हमारे लतीफ़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी ये नहीं पूछेगी कि हमारे कितने फॉलोअर्स थे, वो ये भी नहीं पूछेगी कि हम कितने अमीर थे। वहां सिर्फ एक सवाल होगा, हमारे आमाल कैसे थे। अच्छा, तो अगर मसला गफलत है तो इसका हल क्या है? हल है मौत को याद रखना। और यहां मकसद डराना या मायूस करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये याद दहानी एक बहुत ही ताकतवर टूल है, एक बेहतर, एक बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए। इसीलिए एक बहुत खूबसूरत नसीहत है कि लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ को कसरत से याद किया जाए, और वो क्या है? मौत। क्यों? क्योंकि जब मौत याद रहती है ना, तो हमारी ज़िंदगी की डायरेक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाती है। हमारी तरजीहात, हमारी प्रायोरिटीज़ सब अपनी सही जगह पर आ जाती हैं। तो जब कोई मौत को याद रखता है तो उसके बड़े ज़बरदस्त मुस्बत असरात होते हैं। दिल में नरमी आ जाती है, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, शुक्रगुजारी का एहसास बढ़ जाता है, दूसरों को माफ़ करना आसान हो जाता है, और तौबा की तरफ दिल माइल होता है। यह असल में ज़िंदगी को एक बिल्कुल नया और ज़्यादा बामकसद रुख देती है। देखें, हमारा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है इस बात पर कि हम मौत को याद रखते हैं या नहीं।
जब हम इसे भूल जाते हैं तो छोटी छोटी बहसें बहुत अहम लगती हैं, दिल में कीना रखना जायज़ लगता है। लेकिन जब मौत याद हो तो वही बहसें बहुत छोटी लगती हैं, दिल का बोझ बहुत भारी लगता है और हर गुना एक बहुत बड़ा रिस्क महसूस होता है। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी इस सफ़र की तैयारी के लिए अमली तौर पर क्या क्या किया जा सकता है, एक प्रैक्टिकल गाइड। देखें, तैयारी सिर्फ सोचने का नाम नहीं, ये अमल का नाम है। और इसके लिए 5 बहुत सीधे सादे कदम हैं। पहला, सच्ची तौबा, अभी इसी वक्त गुनाह छोड़ना और इस पर नादिम होना। दूसरा, अपनी नमाजों पर तवज्जो देना, ऐसे जैसे ये आखिरी नमाज हो। तीसरा, खामोशी से नेकियां करना, सदका, मेहरबानी। चौथा, अपने ताल्लुकात को ठीक करना, माफ़ करना, सुलह करना। और पांचवां, इल्म हासिल करना और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना जो खालिक को पसंद हो। और ये सब करने के लिए हमारे पास कितने मौके हैं? सिर्फ एक। जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है, तैयारी का सिर्फ एक चांस, कोई रीटेक नहीं है। तो इस पूरी बात का खुलासा क्या है? बहुत सादा। असल अलमिया मरना नहीं है, क्योंकि मरना तो सबने है। असल और सबसे बड़ा अलमिया तैयारी के बगैर मरना है। और आखिर में ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, ये सारी कहानियाँ, ये सारी बातें डराने के लिए नहीं हैं। इनका मकसद मायूसी फैलाना नहीं है। इनका मकसद सिर्फ एक है कि बहुत देर होने से पहले हम जाग जाएं। तो बात ये नहीं है कि क्या हम मरेंगे, ये तो तय। असल सवाल सिर्फ एक है, क्या हम तैयार हैं?